आपका लक्ष्य वह एक है कि सुख दुख किसी को प्रिय नहीं है, चाहे नर हो या नारी, गृहस्थ हो या वृद्ध, हर मनुष्य सुख पाने की अभिलाषा है। सदगुरु कबीर साहब का एक वाक्य है, चाहत सुख दुख को संग ना छाड़ा। वे तो चाहते हैं सुख, लेकिन दुखदाई कर्म को नहीं छोड़ते। जैसा बीज बोया है वैसे फसल काटेगा, और जो बीज नहीं बोया है तो क्या काटेगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि बीज अच्छा हो। मूल है बीज, बीज में वृक्ष का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अच्छा विचार होना चाहिए, आचार में होता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चाहत सुख दुख को संग न छाड़ा। वह तो चाहते हैं सुख, लेकिन दुखदाई कर्म को नहीं छोड़ते। ईश्वर के कृपा बिना पत्ता नहीं हिलता है, कुछ होता ही नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं, यदि ईश्वर के कृपा बिना पत्ता नहीं हिलता, जो कुछ इस दुनिया में भ्रष्टाचार हो रहा है, मिलावटबाजी हो रहा है, घुसखोरी हो रही है, ये किसकी कृपा है? क्या ईश्वर की कृपा है? पंडित जी बहुत विचारवान ज्ञानी थे। वे अपने जीवन में प्रातः काल उठता, स्नान करता, मंदिर में जाता और पूजा प्रार्थना की। जब तक स्नान नहीं करता, जब प्रार्थना नहीं करती, तब तक अपने जीवन में जल का ग्रहण नहीं करता। बहुत विचारवान था, सज्जन था, लेकिन उनको कुसंग पड़ गया। कैसे कुसंग? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर कहाँ जाइए, जहां अपनी संगति होए। संगति भली भली बुद्धि होई, ओछी संगति मूल ही खोए। जैसे संग का रंग चढ़ता है, जिस प्रकार से सफेद कपड़ा हो, लाल रंग है तो कपड़ा में लाल रंग चढ़ेगा, यदि पीला है तो पीला। ठीक इसी प्रकार से संग का प्रभाव पड़ता है। पंडित जी धीरे धीरे कुसंग में पड़ गया। लोगों ने कहा कि पंडित जी आप पूजा प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाकर पुजारी काम करते हैं, काम तो अच्छा है, गलत नहीं, काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। जब मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं,
स्नान करके आपको मिलता है क्या? मिलता कुछ नहीं है, बस रोजी है, आपका रोजी पकता है। कोई 100-200 रुपया दे देते हैं और जीवन गुजारा पूरा होता ही नहीं। महंगाई का जमाना है, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेठ लोग मोबाइल लोग आपको 100-150 रुपया दे देते हैं, दिन में मिल जाता है इतना, और ज्यादा तो मिलता ही नहीं। हम लोग करते हैं क्या? रात के समय में किसी सेठ के यहाँ गए, लाखों रुपयों के माल उठा लिए, ले गए, कितना लाभ है? पंडित जी ने कहा मैं ये काम करने नहीं वाला हूँ, भले मेरा 100-150 रुपया में जीवन गुजर निपट जाए, इसी में मुझे संतोष है, अधिक धन की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने कहा, उनको डांट दिया, चले जाओ यहाँ से। चले गए। फिर ऐसा दूसरा दिन तीसरा दिन बीता, वही कहा कि आप पूजा करते हैं, 100-150 रुपया है, ज्यादा मिलता ही नहीं है, चलिए हमारे साथ एक रात दूसरों के यहाँ चोरी करने के लिए। पंडित जी फिर उनको डांट दिया। फिर तीसरा दिन हुआ, उन्होंने सोचा कि इन लोग कहते हैं तो मेरे लिए कहते हैं और दूसरों के लिए नहीं कहते हैं, चलिए जाएंगे रात दूसरों के यहाँ। पंडित जी रात के समय में चोरी के लिए चले गए। चोर के संग में जब चोरी की सामान, रुपया, पैसा, खजाना, पेटी उठाया तो लोगों ने कहा कि जो चोरी का माल लाए हैं इसको बराबर बंटवारा होना चाहिए। ईमानदारी से, ईमानदारी सब चाहते हैं, चोरी का माल बराबर बांटे, किसी को कम ना किसी को ज्यादा नहीं। बांट लिए, आ गए अपने घर में। फिर दूसरे दिन चोरी करना हुआ दूसरे के यहाँ। पंडित जी का ऐसी आदत हो गई, स्वभाव बिगड़ गया कुसंग के कारण, चोरी करने के कारण। तो दूसरा दिन पंडित जी अकेले चोरी करने के लिए चले गए और दूसरे लोग नहीं। पकड़ में आ गए घर सेठ के यहाँ और पकड़ लिए तो क्या करे, छुड़ा कर भाग गए। पंडित जी रात के समय सेठ जी ने रिपोर्ट किया कि हमारे घर में जो पंडित जी है वो चोरी करने आए, माल उठा कर ले जा रहा था, हम पकड़ लिए, लेकिन पकड़ में नहीं आया, छुड़ा कर चले गए। दरोगा साहब से रिपोर्ट किए तो हुआ क्या, ठीक है आप अपना काम करिए खेती बाड़ी का, हम उसका निगरानी रखते हैं, समय से पकड़ लेंगे। दरोगा साहब ने कहा अब पंडित जी का स्वभाव बिगड़ गया, पैसा माला माल, और उसका स्वभाव बिगड़ने से क्या किया, शराब पीने लगा। जो पानी नहीं पीता, नहाने बिना, स्नान करने बिना, अब वो शराब पीने लग गया। जो डूबे गिलासों के पानी में, ना उबरे वो झिंगानी में, लाखों को मरते देखा इसी बंद बोतल पानी में, ऐसा है डूबता है। तो पंडित जी का स्वभाव बिगड़ गया, दूसरों के यहाँ जाकर रात में डालता तो आओ, शराब के कारण दिल में। दरोगा साहब पकड़ लिया रंगे हाथ उनको, पंडित जी को। पंडित जी ने कहा कि मैं स्नान करने बिना पानी नहीं पीता। अपनी प्रशंसा अपने मुख से कहने लगा, ठीक है अच्छी बात है, हम यह मानते हैं या कहते हैं कि भगवान के कृपा बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, तो ये दुखदायी दुष्कर्म किसके कृपा से होता है।
जब दरोगा साहब पंडित जी को पकड़ लिए तो पंडित जी कहे कि ये भगवान की कृपा बिना नहीं होता है, भगवान की कृपा है, उनके आशीर्वाद से होता है। पंडित जी ने कहा ठीक, मैं जो कुछ करता हूँ वो भगवान की कृपा से होता है, ऐसे दूसरों की कृपा नहीं होता है। दरोगा साहब ने कहा कि अच्छा, भगवान की कृपा से होता है। तो पंडित जी ने कहा जो कुछ माल उठाकर लाया हूँ छोरी में, ये मेरे मन से मेरी मर्जी से होता ही नहीं, जो कुछ कर्म होता है वो भगवान से कृपा से होता है। पंडित जी कहते हैं कि मैं रामायण का पाठ करता हूँ, राम का गुणगान गाता हूँ। दरोगा साहब ने कहा कि मैं भी रामायण का पाठ करता हूँ और राम का गुण गाता हूँ, तो अच्छा है, मेरा जो केस है छूट जाएगा एक दूसरे से। पंडित जी ने कहा कि बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूर्ख न कोई, जेहि जस करे रघुपति कृपा सो क्षण होए। पंडित जी कहते हैं कि संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, जो कुछ भगवान करता है उसी कृपा से होता है। तो मैं अपने मन से चोरी नहीं की। दरोगा साहब ने कहा कि पंडित जी, आपने कहा कि भगवान से कृपा से होता है, वही राम का रामायण का पाठ करता हूँ। उसी अयोध्या कांड में है कि काहू सुख दुख न दाता, नीच कर्म निज भोग भ्राता। अपने कर्म अनुसार से भोगता है दुख सुख का कारण और उनको जेल की सजा सुना दी। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जो कुछ कर्म करते हैं उसका परिणाम मिलता है, जैसा बीज डालते हैं वैसा फल मिलता है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई का भला होगा और बुराई का बुरा होगा। जो गुब्बारा फूलता है फटता जरूर, जो मिट्टी का बर्तन है टूटता जरूर, अरे पाप का घड़ा भरता जरूर, आज नहीं तो कल टूटता जरूर। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम मेहनत से पुरुषार्थ से उसका जीवन निवार ग्रहण करें, छल कपट दूसरों की चोरी ना करें, यही दुखदायी कर्म है। मेहनत से पसीना बहाना जिनको आता है, फटा आंचल दिखों का सीना आता है, चाहते हैं कि जीने में जीना अपना, सच तो यह है दुनिया में उसी को जीना आता है, एक जीने की कला है। तो मैंने एक वाक्य सदगुरु कबीर साहब की, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, तो दुखदायी कर्म को छोड़ें और अच्छा कर्म करें, तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी और केवल पूजा से मिलने वाला नहीं। तो बस इन्हें सब अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय।